राजपथ अब कर्तव्य पथ है। करीब 3 किलोमीटर लंबी यह सड़क है। यह रायसीना हिल से इंडिया गेट की सड़क। इसे अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट से लगे पूरे इलाके के नए रूप का भी उद्घाटन करेंगे। यह पूरा का पूरा इलाका सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नाम से जाना जाएगा। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी होगा। इस पूरे इलाके को देखिए, साफ सुथरी सड़क, सड़क के दोनों ओर हरी भरी घास और इन सब के बीच शान से खड़ा इंडिया गेट। इलाका तो कल भी यही था, लेकिन इसकी सूरत बदल गई। लुटियन जोन का ये अहम हिस्सा बेहद खूबसूरत हो गया। कल तक इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली ये सड़क राजपथ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ कहलाएगी और इस सड़क के चारों ओर का हिस्सा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहलाएगा। अब से चंद घंटों बाद पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे और कर्तव्य पथ के ढके हुए बोर्ड से पर्दा हटाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। लेकिन कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को लेकर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्तारूढ़ बीजेपी पलटवार कर रही है। नाम बदल के मोदी जी, आप और आपके पार्टी रंग नहीं बदल सकते। आपके पार्टी को जो रंग है वो नहीं बदल जा सकते, क्योंकि ये ब्रिटिश जमाने में ये ब्रिटिश हुकूमत की दलाली करने वाला ये पार्टी हमें क्या कर्तव्य सिखाएंगे। आज हमने ब्रिटिशर्स को, जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया था, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। राहुल गांधी जी, ये जो आपने चश्मा लगाया है ना, इटली का चश्मा, एक बार उतारिए तो सही, आपको भारत दिखना शुरू होगा, समझ आना शुरू। पीएम मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, जो उस जगह पर लगाई गई है जहां पहले अमर जवान ज्योति हुआ करती थी। नेताजी की बेटी अनीता बोस ने चिट्ठी लिखकर सरकार का शुक्रिया कहा, लेकिन विपक्ष को ये सारे बदलाव पसंद नहीं आ रहे। स्वागत ही हो गया, बस मैं चाहता हूं कैनोपी में सुभाष बाबू ना रहे। कैनोपी के अंदर सुभाष बाबू का होना, मैं समझता हूं बहुत लोगों को, एक बड़ी आबादी को असहज करता। सीधी बात, मैं तो बार बार कहता हूं कि इनके मुख्यमंत्री यूपी वाले और ये लोग, ये सिर्फ यही कर सकते हैं। इसलिए मेरी तो एक सलाह होगी कि विभाग बना दो, कि नाम बदलो मंत्रालय, एक हफ्ते में देश भर में जहां जहां आपके एजेंडे में नाम बदल दीजिए, लेकिन उसके बाद काम करिए। ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को पकड़ करके कितनी बार हेडलाइन मैनेजमेंट करते रहिएगा। जनता में त्राहिमाम है। आप चुनाव जीत जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपको गारंटी है कि आप कुछ भी करें, उसकी एक सीमा होती है। प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया है वो कर्तव्य बोध से ही किया है। अगर आज से पहले की सरकारों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ड्यूटी पढ़ लिए होते तो इतनी सारी कमजोरियां सिस्टम में नहीं रही होती। और कहीं ना कहीं, चाहे वो पोषण अभियान है, चाहे अन्य नियम है, चाहे बच्चों के अधिकारों की बात हो, चाहे कानून की बात हो, चाहे सेवा आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे जनधन के खातों की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस की बात हो, ये सब कर्तव्य बोध से काम हुए हैं। और अगर कर्तव्य का बोध पहले की सरकारों और नेताओं को होता, ऑपोजिशन को होता, विपक्ष को होता, तो ये दिन उनको देखने को नहीं मिलता। बहरहाल सियासी सवालों और हमलों के बीच इंडिया गेट इलाके में तैयारी जोरों पर है। शाम के 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे और तब ये पूरा इलाका करीब 20 महीने बाद एक बार फिर पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, कुछ अलग अंदाज में, बदले अंदाज में। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।